गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर अकाउंटिंग और फाइनेंस की अपनी सीरीज़ में हम आज एक नया कॉन्सेप्ट लेके चले हैं जो कि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज़ है। और अकाउंटिंग इक्वेशन को बेसिकली हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह देते हैं, जो कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माना जाता है अकाउंटिंग के अंदर, जो एक्सप्रेस करता है, जो बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी के एसेट्स का, उसके लायबिलिटी का और उसके इक्विटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स लायबिलिटी और इक्विटी के बराबर होती हैं। इक्विटी आपको पता ही है दोस्तों, जो शेयर होल्डर जो अपना पैसा लगाते हैं उसको इक्विटी बोलते हैं, और बाकी जो और बाहर के लोग जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, चाहे वो आपका लोन का पैसा हो, चाहे वो आपका क्रेडिटर हो, जो उन्होंने मटेरियल जो है आप उधारी पे दिया होता है, तो ये सब चीज़ें लायबिलिटीज होती हैं। तो लायबिलिटीज और एसेट को जब हम लायबिलिटीज और इक्विटी को जब हम जोड़ते हैं, तो ये सारा पैसा बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स लगा होता है। उस एसेट से कंपनी इनकम जनरेट करती है, और इन सब की जितनी भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है प्लस कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी होती है, उसको पे करके जो भी होता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, वो लास्ट में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कंपनी। और कंपनी को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और कंपनी को अपने ग्रोथ के लिए उसको आगे लगाना है, तो ग्रोथ के भी लगा सकती है। इसको हम रिटेन्ड अर्निंग का नाम दे देते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब वो पैसे जो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने अपने पास रख लिया, ताकि फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट करके उस पर ग्रोथ ले सके। तो ये हर कंपनी का अलग अलग होता है। कंपनी की मैनेजमेंट का ये डिसीजन होता है कि हमने कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा जो बच गया कंपनी के बाद में इक्विटी और लायबिलिटी का पे ऑफ करने के बाद उनकी कॉस्ट को अगर चाहे तो रख सकते हैं, अगर चाहे तो कंपनी में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है शेयर होल्डर के बीच में। चलो अब हम मुद्दे की बात करते हैं। जो हमारा इसमें समझने की बात है कि सबसे पहली बात हमारा एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स की बेसिक एक इंट्रोडक्शन हम इसमें लेते हैं, फिर लायबिलिटी और इक्विटी को समझते हैं। एसेट्स जो होते हैं जो कंपनी की ओनरशिप, जिन चीज़ों पे कंपनी की ओनरशिप होती है, प्लस जो कंपनी को रिटर्न कमाने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मशीनरी है, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास प्लांट है, बिल्डिंग है, इन्वेंट्री है, इक्विपमेंट है, और इसके साथ साथ में बहुत सारी हमारे लिस्ट ऑफ एसेट्स होते हैं। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि वो जो हमने एक किस्म से उधारी पे लिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लोन ले लिया, लोन के ऊपर मुझे कल को लोन चुकाना होगा, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो लोन का बेसिक अमाउंट है, जो टोटल लोन अमाउंट है, वो मेरी लायबिलिटी है। उसके बाद में अकाउंट पेबल जिसको हम क्रेडिटर का नाम भी दे देते हैं। मैंने लोगों से उधारी लिया और उस उधारी को मुझे पे करना है, वो मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो वो भी मुझे फ्यूचर में देना होगा। तो ऐसी बहुत सारी आइटम जो मुझे फ्यूचर में लोगों को देनी है, जो उधारी के रूप में मैंने लिया हुआ है, या मेरी लीगल ऑब्लिगेशन है जो मुझे फ्यूचर में देना होगा, तो मेरी लायबिलिटी है। और दूसरी बात, इक्विटी और एसेट्स और लायबिलिटी को छोड़ के जो एरिया और बचता है, जिसको बोलते हैं हम इक्विटी। यानी इक्विटी का मतलब कि जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया कंपनी के अंदर, जो उनका खुद का पैसा है, जिसको कि हम इक्विटी का नाम दे देते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो इक्विटी क्या हुआ, इक्विटी निकालने का तरीका हो गया, अगर टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करें तो इक्विटी है, और अगर लायबिलिटी निकालने की बात करें तो एसेट्स में से इक्विटी को माइनस कर दो तो हमारी लायबिलिटीज़ हैं। तो ये एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से हम जो भी किसी भी आइटम को, एसेट्स हो, लायबिलिटी हो या इक्विटी हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये तो एक बेसिक सा एक डिटेल हमने शेयर किया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का पर्पस क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का पर्पस यही है जिससे कि हम इक्विटी, लायबिलिटी और एसेट्स को समझें, और उनके बीच का क्या कोरिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है, और कैसे काम करता है ये। तो ये सब ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। फिर हम बहुत जल्दी ही अकाउंटिंग की इस नई सीरीज़ में, फाइनेंस की नई सीरीज़ में, नई वीडियो के साथ जरूर आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।